नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी मैक्रोटिनम दवाई के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे इसे किन बीमारियों में, किन लक्षणों में दिया जाता है, किस पोटेंसी में ये इफेक्टिव रहती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफ़ी सारी बीमारियों में दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर ये डायस्मेनोरिया में दी जाती है। महिलाओं में एक कंडीशन आती है जब पीरियड्स या मेंसेस आते हैं तब उनको दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, पेल्विक एरिया में पेन होता है, तो उसको कम करने में ये दवाई बहुत मददगार रहती है। डायस्मेनोरिया के केस में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसके बाद ये दवाई रियोमेटिज्म के केस में दी जाती है। गठियाबाई के दर्द में इफेक्टिव रहती है। शरीर के जोड़ों में पेशेंट को दर्द के साथ सूजन अगर देखने को मिल रही है या लोअर बैक पेन देखने को मिल रहा है, लोअर बैक पेन में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जोड़ों के दर्द में ही नहीं, मांसपेशियों के दर्द में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। कई सारे मसल्स में अगर एक साथ दर्द देखने को मिल रहा है पेशेंट को, या टिश्यूज में भी अगर इन्फ्लामेशन आई है और पेन है तो उसको कम करती है, जॉइंट्स अफेक्शन को ठीक करती है। रियोमेटिज्म और आर्थराइटिस के केस में बहुत इफेक्टिव ये रहती है। अगर इसकी आंखों की परेशानियों की बात करें तो खासतौर पर महिलाओं में मेंसेस से पहले डार्क सर्कल अगर आने शुरू हो गए हैं तो उनको कंट्रोल करती है। इसके अलावा जब मेंसेस आ जाते हैं तो आई बॉल में पेशेंट को प्रेशर, पेन देखने को मिलता है। दबाव के साथ दर्द अगर हो रहा है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और कई बार एनलार्जमेंट भी आई बॉल्स में देखने को मिलता है, तो इस दवाई को हम दे सकते हैं। ऐसी परेशानियों में काफ़ी मददगार ये दवाई महिलाओं में रहती है। इस दवाई को गले में ड्राइनेस यानी थ्रोट ड्राइनेस में भी दिया जाता है। बार बार सूखापन देखने को मिलता है, पेशेंट पानी भी पीते हैं लेकिन तब भी ये शिकायत देखने को मिलती है। महिलाओं में हॉट फ्लैशेस आते हैं, चेहरे में गर्माहट महसूस होती है, गले में ड्राइनेस के साथ साथ कफिंग भी देखने को मिलती है, खांसी भी पेशेंट को होती है, जो अपर लिप होता है उसमें टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलती है। ऐसे केस में इस दवाई को हम देते हैं। अगर इसके पेट के लक्षणों की बात करें तो शाम के समय यानी इवनिंग में पेशेंट को इरेक्टेशन यानी डकारें आती हैं, नोजियाटिक फील होता है, वो इपिगैस्ट्रियम में यानी पेट में पेशेंट को फेंटनेस महसूस होती है जो ऊपर चेस्ट तक जाती है और फिर सिर तक जाती है। तो ऐसे लक्षणों में इस दवाई को हम देते हैं और पूरी बॉडी में पेशेंट को थ्रोम्बिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है। ऐसे में उसमें भी मददगार ये दवाई रहती है। पेशेंट को अम्बिलिकल रीजन में पेन होता है, कटिंग टाइप का पेन होता है, खासतौर पर सुबह के समय स्टूल पास करने के बाद या मेंसेस के दौरान महिलाओं में ऐसा देखा जाता है। और कई बार तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन लगती है यानी कब्ज की शिकायत रहती है, और कई बार डायरिया हो जाता है यानी दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। अल्टरनेटिव ये चलता रहता है। तो ऐसे में बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि बियरिंग डाउन सेंसेशन लगती है पेल्विक रीजन में कि सब कुछ बाहर को आ रहा है, निकल रहा है। तो ऐसे में इस दवाई को हम दे सकते हैं। अगर स्लीप डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो रात में पेशेंट को सही से नींद नहीं आती है, ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा या ऊंची बिल्डिंगों के सपने आते हैं, तो ऐसे में डिस्टर्ब स्लीप में दवाई दी जाती है। यूरिनरी कंप्लेंट्स की बात करें तो फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की शिकायत देखने को मिलती है, बार बार पेशाब लगती है और जो कलर होता है यूरिन का येलोइश होता है, पेल होता है। तो ऐसे में इस दवाई को हम दे सकते हैं, काफ़ी मदद मिलती है, कंट्रोल करने में मददगार ये रहती है। अगर मेंसेस की बात की जाए तो क्लोटेड देखने को मिलते हैं। फीमेल पेशेंट में चेस्ट में पेन होता है, दोनों साइड होता है, साथ में पैल्पिटेशन की शिकायत रहती है और सडन पैल्पिटेशन होती है। तो ऐसे में इस दवाई को हम देते हैं और काफ़ी मददगार ये दवाई रहती है। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को ऐसी कोई शिकायत है तो इस दवाई का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। किसी भी होम्योपैथी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन न करें, खुद से किसी भी दवाई को न खाएं। डॉक्टर की निगरानी में ही दवाइयों का सेवन उचित रहता है, क्योंकि दोस्तों केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेगी। ऐसे ही सिम्टम्स कुछ और दवाइयों में भी देखने को मिलते हैं। तो आपके डॉक्टर ये बताएंगे कि आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, उसकी कितनी पोटेंसी और सही डोज उसकी क्या होगी। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाजी सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी।